मॉर्निंग क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 चैप्टर 3rd चैप्टर बच्चों आपका है फाइबर टू फैब्रिक। डियर स्टूडेंट, 3rd चैप्टर में हमने लगभग जितने भी हमारे फाइबर्स थे जैसे कि ऊल, जूट, कॉटन, फाइबर कैसे बनते हैं, इन सारी चीज़ों को, इनके स्टेप्स, इनके मेथड को हमने समझ लिया है। बच्चों, आज इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है जिसमें कि हम ये समझेंगे कि जो हमारा सिल्क होता है, यानी कि जो हमारा रेशम होता है, वह कैसे बनता है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बच्चों जिन कीड़े होते हैं, छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं, जिन वॉर्म्स से निकलने वाला लार्वा रेशम का उत्पादन करता है, सिल्क का उत्पादन करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रियर्ड एंड देयर cocoons आर कनेक्टेड टू सिल्क थ्रेड। मीन्स बच्चों क्या होता है, सिल्क के उत्पादन में जो मोथ्स होते हैं, मीन्स जो भी कीड़े होते हैं सिल्क के, उनसे हम cocoons को इकट्ठा करके सिल्क का धागा निर्माण करते हैं। तो बच्चों समझते हैं कि कैसे इसका उत्पादन होता है। इसमें बच्चों आप यहाँ एक फिगर देख रहे होंगे, ये फिगर ही वॉर्म का फिगर है जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये वॉर्म है, फीमेल सिल्क वॉर्म है, फीमेल। बच्चों मेल और फीमेल दो सेक्स होते हैं जिसमें से ये फीमेल है। और बच्चों फीमेल सिल्क वॉर्म के द्वारा हजारों की संख्या में यहाँ छोटे छोटे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उनके अंडे हैं, एग्स हैं। इन एग से हमें कैकून प्राप्त होता है। और बच्चों फिर इन कैकून्स को, इन एग्स को, जो अभी एग्स यहाँ मैंने दिखाया था, इन एग्स को क्या करते हैं, फिर स्टोर कर लेते हैं किसी कपड़े पे, किसी पेपर पे। किसानों के द्वारा इनको स्टोर कर लिया जाता है। फिर बच्चों क्या होता है, इस एग्स को हाइजीनिक कंडीशन में, बहुत ही सूटेबल कंडीशन में, जहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो होती है, आर्द्रता जो होती है, बहुत ही फेवरेबल हो, ऐसी जगह पे इसको रख दिया जाता है। द एग्स आर वार्न टू बी सूटेबल टेम्परेचर फॉर अ लार्वा हेड फ्रॉम एग्स। दिस इज डन बाय मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। मीन्स बच्चों जो ये एग होते हैं, बहुत ही सूटेबल कंडीशन और अच्छे टेम्परेचर में रखने पर इनसे ही लार्वा निकलता है, और उसी लार्वे में, यानी कि उसमें से ही हमें क्या प्राप्त होता है, सिल्क प्राप्त होता है। ये बच्चों जो आप ट्री देख रहे हैं, ये ट्री आपका सहतूत का है। सहतूत आमतौर पे इनको हिंदी भाषा में सहतूत कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसको मलबेरी ट्री कहते हैं। इस सहतूत का एक पत्ता, इसकी जो लीव्स होते हैं वो इस तरीके की होती हैं। और बच्चों ये जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो इन पत्तों पे ही चिपके रहते हैं। और आपने देखा होगा कि इस पत्ते को बीच बीच से फट जाते हैं, खा लेते हैं वे। उसके बाद ये कैकून्स बनता है, और उन कैकून्स से हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, उन कैकून्स से हमें सिल्क प्राप्त होता है। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्राई अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। After 20 to 30 days, the caterpillar stop eating and move to teeny chambers of bamboo and try to spin cocoons. Small racks and twins may be provided in the tray in which cocoons get attached. The caterpillar of silkworms spin cocoon inside which develops and silk moth. ठीक है बच्चों, उन पत्ते को खाने के बाद ये बैम्बू में चले जाते हैं जहाँ पे ये कैकून्स का उत्पादन करते हैं, कैकून्स निकालते हैं, और फिर उन कैकून्स से हम रेशम को, सिल्क को सेपरेट आउट कर देते हैं।
द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कैकून्स यूज एज अ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क। इस प्रोसेस को बच्चों कैकून्स से सिल्क के थ्रेड निकालने की जो ये मेथड है इसको बच्चों रीलिंग द सिल्क कहते हैं। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन, जो कि आजकल मशीनों के द्वारा भी की जाने लगी हैं, विच अनवाइंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कैकून। सिल्क फाइबर आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। और फिर बच्चों उन फाइबर से, सिल्क के फाइबर से फैब्रिक बनाया जाता है, उनको इकट्ठा करके। और फैब्रिक को हमने कई बार डिस्कस किया है, फैब्रिक बच्चा आपका वस्त्र होता है, क्लॉथ होती है, तो इनसे फिर जो सिल्क की साड़ी हो गई या बहुत टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। डियर स्टूडेंट, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब हमारा इसमें बच जाता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में टोटल हमारे पास हैं क्वेश्चन 9। तो हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, समझना है। आपकी जो अगली वीडियो होगी उसमें आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करने हैं। ओके स्टूडेंट।